जय हिंद। आज सचमुच अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वी लाइक अ परिवार, लाइक अ फैमिली हैव डिसाइडेड टू talk on the topic which is absolutely basic, fundamental and principal stand of our existence. हमने आज पूरे ने इकट्ठा होकर कि किस प्रकार हम पारिवारिक चिकित्सा एवं प्राथमिक देखभाल के बारे में बात करें। मुझे अत्यंत खुशी है कि आज हम सब ने मिलकर एक ऐसी पुस्तक का विमोचन किया है जिसके अंदर में जिसका शीर्ष, जिसका टाइटल इतना सुंदर है, जीवन में परिवर्तन। परिवर्तन बहुत बड़ा वर्ड होता है। एकीकृत, इंटीग्रेटेड, सामुदायिक, कम्युनिटी, स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ सर्विस। हाउ टू लुक एट द इंटीग्रेटेड कम्युनिटी सर्विस, बट द बेसिक फंडामेंटल बेस दैट वी टॉकिंग अबाउट इज आवर परिवार, हमारी फैमिली। क्योंकि फैमिली से ही हम वो सीखते हैं जिस प्रकार पूज्य स्वामी जी ने बोला, वो प्यार, वो प्रेम, वो दिल की भावना, दैट आपसी बंधन। कभी कभी ऐसा लगता है ये जो तीन भगवान के, शिव जी के त्रिशूल में जो तीन शूल हैं, यानी कि परिवार, डॉक्टर और हमारा स्वास्थ्य, इन तीनों को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मेडिकल साइंसेस इतना एडवांस कर गई हैं कि वी हैव फॉरगॉटन द बेसिक ऑफ फैमिली। मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि हमारे फौज के अंदर में जो आरएमओ होता है, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, ही इज द डार्लिंग ऑफ द यूनिट। वो 3 साल के लिए आते हैं, लेकिन पूरा जीवन उनके साथ में यूनिट का एक मेल मिलाप रहता है। जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो आरएमओ मेडिकल ऑफिसर के साथ में सदा जब अकेले होते हैं तो बात करते हैं। ही यूजेस देम एज एडवाइजर, डीप एडवाइजर। किसी भी लेवल में, आप जनरल साहब हैं, आपके साथ में जो स्पोर्ट मेडिकल ऑफिसर है, यू यूज एंड इंटीग्रेट विद हिम। ही बिकम्स अ फैमिली डॉक्टर। इनफैक्ट जब मैं अपना पलटन कमांड कर रहा था उत्तराखंड के बनबसा टनकपुर के अंदर में 96 to 99, एक उस वक्त में कैप्टन किदवई, सिद्दीक किदवई, वो आए। 99 ही वेंट ऑफ, और 99 के बाद में मेरे परिवार ने, मेरी वाइफ, मेरी लड़की, मेरा लड़का, मैं, हमने कभी किसी और डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं है। ये एक प्यार, एक फैमिली, एक भरोसा, योर फैमिली फिजिशियन। एक और मैं बहुत सुंदर सा किस्सा बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक डॉक्टर सुधा पांडे जी हैं, शी इज आई थिंक 75 years old, संस्कृत की बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं। तो जब मेरे पास में आई तो उनको खांसी और थोड़ा सा लग रहा था शायद वायरल की तरफ जा रही हैं। तो मैंने कहा, सुधा जी आपकी सेहत ठीक नहीं लग रही है, डॉक्टर को दिखाना। तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल जी, जो मेरे डॉक्टर हैं, मैं 35 साल से उनसे दवाई लेती हूं और मेरी पूरी इंजीनियरिंग उनको मालूम है, मैं दवाई लूंगी तो एकदम ठीक हो जाऊंगी। ये है भरोसा, एक फैमिली फिजिशियन, एक डॉक्टर और एक इंसान के अंदर में जो एक मेल मिलाप होता है। एक बात पक्की है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये पूरा जो तंत्र है, हेल्थ का तंत्र है, कहीं ऐसा लगता है कि जब कैंसर से किसी की मृत्यु होती है, स्टार्ट पॉइंट तो एक पिंपल था, एक फिंसी थी, एक खून का एक बूंद थी, एक रैशनेस थी, जिसको हमने इग्नोर किया, फैमिली डॉक्टर को नहीं बताया, एंड इट टुक ए शेप ऑफ ए कैंसर एंड द कॉस्ट वॉज अ लाइफ। तो ये जो प्रिवेंशन है, आई थिंक इट कैन ओनली कम जहां पर एक प्यार का रिश्ता है, हार्ट का रिश्ता है। आपने ये इतना सुंदर शब्द कहा, हार्ट। कभी कभी ऐसा लगता है कि हार्ट के जो स्पेलिंग है, अगर H और T निकाल दें तो ईयर रह जाता है, कान, सिर्फ कान। अर्थ के अंदर में EAR
अर्थ और टीएच, कान के साथ में टीएच लगा के अर्थ बनता है। कभी हम कहते हैं शी इज वेरी डियर टू मी, डी के साथ ईयर लगाते हैं तो डियर, वही डियर जब मेरे पास में आती है हम कहते हैं शी इज वेरी नियर टू मी, एन और ईयर। आपने कभी सोचा होगा कि सरदार लोग और लेडीज कान के ऊपर में चुन्नी क्यों लगाते हैं? वी ऑल प्रोटेक्ट अ ईयर। मजाक में बोल रहा हूं, समझ आया है नहीं आया मालूम नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, हु विल लेंड हिज ईयर टू यू एज ए डॉक्टर, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो जीवन में ऐसे भी डॉक्टर दिखाई देते हैं कि आप जब उनके कमरे में जाते हैं, 50 लोग पहले गए थे, 50 लोग वेट कर रहे हैं और डॉक्टर नीचे देख रहा है, पेन ऑलरेडी रेडी है, आरएक्स ऑलरेडी लिख दिया है और 3 उसके नीचे में दवाइयां ऑलरेडी लिख दिया आपके जाने से पहले। अभी सुना भी नहीं है, अभी कान का इस्तेमाल भी नहीं किया है, पहले डिस्प्रिन एस्प्रिन 3 लिख दिए। वो तो भगवान के भरोसे ही होगा और समय नहीं है, 50 और देखने हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हमारी जो बेसिक इंटीग्रेशन है ऑफ अ पेशेंट, ऑफ ए डॉक्टर, ऑफ कम्युनिटी, हमारे समाज का, आई थिंक वी हैव टू इंटीग्रेट। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस टॉपिक के ऊपर में एक पहल की है। आई एम एक्सीडिंगली हैप्पी। दिस इज द 6th, आज 6वां, दिस इज 6th सम्मेलन। आप पहले इसके ऊपर में एक्सपीरियंस कर चुके हैं बहुत सुंदरता से। ये जो फैमिली मेडिसिन, प्राइमरी केयर, ये आई थिंक हमारे सोसाइटी की, हमारे हेल्थ सर्विसेज की एक अत्यंत आवश्यकता है एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड इट, वी मस्ट प्रायोरिटाइज इट। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बट वी कैन नॉट लूज द कॉन्टैक्ट बिटवीन अ डॉक्टर एंड वो परिवार का सदस्य वाला जो रोल होता है। ये फैमिली वेलनेस एवं होलिस्टिक हेल्थ का बेसिक फाउंडेशन है, द होल कंसेप्ट ऑफ ए फैमिली फिजिशियन। जब आप फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं तो पुरानी हिस्ट्री, कहानी बतानी नहीं पड़ती है। ही नोज अबाउट इट, ही नोज कि किस कारण आपकी प्रॉब्लम हुई है और कौन सी वो पहले जितनी इंटरेक्शन थी उसकी जो रिसर्च, निचोड़, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, दैट हेल्प यू टू correctly identify the problem and give solution to thereof. एक आजकल कंप्यूटर के ज़माने में एक वर्ड customized is very important. That actually means a personal centric care. वो तभी हो सकती है जब आप परिवार की तरह मिलेंगे। अगर अनजान की तरह मिलेंगे तो there can never be a personal and centric care. हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में है ग्रामीण और दूर दराज के इलाके, और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड और हिमालयन एरिया के अंदर में ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में किस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य की सेवाओं को पहुंचाएं। आई एम वेरी हैप्पी, ये जो गढ़ है, एम्स ऋषिकेश का गढ़ है, इनफैक्ट यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स ए स्पेशलाइजेशन wherein AI मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिसिन, बहुत सुंदरता से स्वामी जी ने AI और उसको आगे RI में बताया है। मैं तो स्वामी जी, आई एम इम्प्रेस्ड, यू आर गिविंग ए पर्सपेक्टिव वेयर द होल इंटेलिजेंस विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स हमारा समाज, हमारा परिवार और हम सब के लिए। कभी कभी ऐसा भी लगता है, मैं पहले एक विवेकानंद मिशन के स्वामी जी को मैंने कहा, स्वामी जी, artificial intelligence has become very important. It's important that every Swami should walk towards Android, artificial intelligence, क्योंकि भारत की सभ्यता में संस्कृत की भाषा और कंप्यूटर की भाषा में कोई बदलाव नहीं है। It's same, संस्कृत एंड कंप्यूटर, और कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर और उसी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह बनी है। तो उन्होंने कहा, राज्यपाल जी, artificial intelligence will finally take us to absolute intelligence. पूर्ण इंटेलिजेंस की तरफ हमको लेके जाएगी। उसी वार्तालाप में आगे ऐसा ज्ञान सा हुआ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस, उसके बाद कॉस्मिक इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाएगी।
एक ब्रह्मांड की इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाएगी। और ब्रह्मांड की इंटेलिजेंस मानवता की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है। अगेन वी कम बैक टू द सेम पॉइंट, एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बेस फंडामेंटल ऑफ फैमिली। हमारा सबका लक्ष्य है कि हम सभी का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण कैसे हो। आई थिंक दैट विल ओनली हैपन वंस वी आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं एम्स ऋषिकेश की डायरेक्टर साहब को और हर एक एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर साहब को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, एवरीबॉडी, मैं आपको आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने इस नीड को, इस इनिशिएटिव को, इस पहल को बहुत सुंदर से पहचाना है। आपने फैमिली मेडिसिन एंड सोशल आउटरीच सेल बनाया है। ये जो वर्ड है ना आउटरीच, कि हम लोग खुद जाकर कांटेक्ट करेंगे, और ये जो फैमिली मेडिसिन है इसको आपने इंपॉर्टेंस दी है, इस वर्ड को आपने डोर स्टेप केयर, अगर आपको प्रॉब्लम है तो वहां पर भी आ सकते हैं। ये जो हमारे डिस्टेंट जगह हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र, 1.5 लाख से अधिक को डोर स्टेप केयर दी है। लेट्स क्लैप फॉर इट। ये बहुत सुंदर इनिशिएटिव है टू रीच, नॉट ओनली रीच, आउटरीच। आपने यूथ वेलनेस कार्यक्रम चलाए हैं। एक बार उनके आपने युवा जोश और ये सब कार्यक्रम किए हैं, सो दैट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी वेलनेस। ये जो कार्यक्रम चलाए हैं उससे पक्का आने वाले समय पे इसका इफेक्ट और रिजल्ट आएंगे। आई एम एक्सीडिंगली हैप्पी। 5 चीजें हैं जिसके अंदर में मेरे दिल में, मेरी आत्मा के अंदर में बहुत ही गहरा कॉम्प्लीमेंट्स मैं देता हूं डायरेक्टर साहब को, मीनू जी को, और पूरे आपके समुदाय को, पूरे परिवार को, एम्स के समुदाय को। आपने एआई मेडिसिन, टेलीमेडिसिन, एडवांस रोबोटिक सर्जरी, ट्रॉमा, हेली एम्बुलेंस, मुझे ऐसा लगता है ये जो 5 टॉपिक हैं, इससे जो पूरे जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम है, उसमें एक खास, एक एडवांस स्टेज, एक ट्रांसफॉर्म्ड स्टेज, उसके अंदर में मेडिकल केयर मिलेगी। हाउ टू टेक दिस कंसेप्ट अप? मेरे को पक्का यकीन है कि 800 डेलीगेट और 100 फैकल्टी के मेंबर जो आप आपस में संवाद कर रहे हैं, डेलिब्रेशन कर रहे हैं, इस जो मंथन निकलेगा, इसमें से जो अमृत निकलेगा, उससे अवश्य ही जो फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट है, दैट विल रियली कम अप इन ए बिग वे। ऑल्सो व्हाट इज गोइंग टू गेन आउट ऑफ इट इज द प्राथमिक देखभाल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा लगता है कि बचाव में ही सबसे बड़ी शक्ति है एज फार द हेल्थ इज कंसर्न, एंड हाउ यू काउंसिल द पेशेंट इन द इनिशियल प्रॉब्लम स्टेज, दैट विल मेक अ बिग इफेक्ट ऑन द एंटायर थिंग। कभी कभी ऐसा लगता है एक डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता क्या होना चाहिए? क्या ये बिजनेस है? क्या ये मनी अर्निंग सिस्टम है? क्या ये एक पावर का इंस्ट्रूमेंट है? रिश्ता क्या होना चाहिए? जिस प्रकार स्वामी जी ने बहुत सुंदर से बताया, ये वर्ड केयर, ये वर्ड जो आंखों से आंखों का मिलना, कभी कभी जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो सिर्फ मुंह से भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, एकदम चेहरा और आंख से ही समझ आते हैं। जापानीज कहते हैं कि लास्ट 24 hours are spent by person can be read by just looking at the eyes. आंख की लालगी क्या है, थकान क्या है, what is the state of the eye, last 24 hours of a person can be read out of that. Similarly, doctor can read the entire internal health status of a patient through eyes only. ये स्वामी जी ने इतनी सुंदर गहरी बात बताई है इसके बारे में। ये जो शब्द वासुदेव कुटुंबकम G20 में पूरे राष्ट्र को
पूरे मानवता को बताया है कि हम सब एक परिवार हैं। अगर वो परिवार के बारे में हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं तो हम अपने परिवार के साथ में कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबका दिल है कि हमारा पेशेंट खुश रहे, तनाव मुक्त रहे और संतुष्टता के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ में जाए। दिस इज द एम, कलेक्टिव एम ऑफ ईच वन ऑफ अस। मुझे बहुत आई वुड कभी भी जब मिलते हैं आज, जिस प्रकार मेरे को मालूम नहीं था कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है, इतना सुंदर तरीके से स्वामी जी ने सबको बताया। और मुझे लगता है कि आज हमारे लिए सब जरूरत है कि हम क्या संकल्प लें। आई थिंक पहला संकल्प तो हमको लेना चाहिए कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज के इलाके हैं, उसमें जागरूकता किस प्रकार फैलाएं। एक चीज बहुत अच्छी हुई है भारत में, ये जो जन औषधि केंद्र बनाए हैं, इसके अंदर में जितनी भी दवाइयां हैं, जेनरिक मेडिसिन हैं, वो 50 to 90% सस्ती हुई हैं। मैं आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, मैं गवर्नर बनने से पहले दिल्ली में द्वारका में था, तो जब भी कोई दवाइयाँ वगैरह लेनी होती थी, आई एम ECHS गिव्स मी कवर एज ए आर्मी, रिटायर्ड आर्मी पर्सन। पर जो मेरे साथ में एक लड़का है, एक सहायक था, ही यूज्ड टू से कि सर मैं आपको बहुत सस्ती दवाइयाँ ला के दूंगा और अच्छी वाली दवाइयाँ ला के दूंगा। तो ही यूज्ड टू गो टू दिस जन औषधि केंद्र। आई वाज सरप्राइज्ड how beautifully it has come up as a concept and has been implemented. I would request कि इसकी जागरूकता आप लोगों को बताइए प्लीज। आपने बताया कि 4 चुनौतियां हैं हम सबके सामने में, जिन्होंने हमारे जीवन के ऊपर में बहुत बड़ा दस्तक दिया है। डायबिटीज, डर लगता है क्या खाऊं क्या ना खाऊं। हाइपरटेंशन, क्यों है ये हाइपरटेंशन? कैंसर, स्ट्रोक, और ये प्रकोप, ये कर्ज हर परिवार में, हर परिवार को अपना शिकार बना रहा है। वी हैव टू प्रिपेयर पीपल अगेंस्ट दिस चैलेंजेस विच आर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ये सुनकर भी, देखकर भी, नोट कर भी बहुत दुख होता है कि 18 ईयर से 50 साल के जो युवा हैं, उनमें 12.1% हाइपरटेंशन उनको है। ये सचमुच एक चिंता का विषय है। किस चीज का टेंशन है? क्यों ये टेंशन इतनी हाइपर है? आई थिंक वील हैव टू फाइंड द आंसर, अ कलेक्टिव आंसर टू दिस। 7.5 to 8% डायबिटीज है, 25% हाइपरटेंशन की आशंका है। आई थिंक चैलेंज हमारे सामने में बहुत बड़ा है। एक बहुत सुंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है, आई मस्ट रीड। स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क ही हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने, सपनों को साकार करने और समाज में अपना योगदान देने में सक्षम बनाते हैं। स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क, इसलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज द वेल्थ। बिना अच्छे स्वास्थ्य के हमारी सारी उपलब्धियां एंड संपत्ति निर्थक, दे आर यूजलेस, एब्सोल्युटली यूजलेस विदाउट अ गुड हेल्थ। तो दिस फैक्ट रियलाइजेशन मस्ट बी शेयर्ड। मैं चाहूंगा कि आज आप अपनी आत्मा के अंदर में संकल्प लें कि यू आर द ब्रांड एम्बेसिडर हु मस्ट प्रोपोगेट। ये जो 800 डेलीगेट और 100 आपके फैकल्टी के मेंबर हैं, यू मस्ट टेक ए रिजॉल्व, एक निश्चय। जिस प्रकार 10वें पातशाह कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, निश्चय कर अपनी जीत करो। एक निश्चय लीजिए कि आप on the concept of the health, on the concept of the family doctor, you will educate people on how to take on the health challenges which are there in front of us. एक और दिल कर रहा है पढ़ूं एक और पैराग्राफ। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल उपहार है, जिसकी महत्ता को अब अक्सर हम तब तक नहीं समझते, वी डोंट अंडरस्टैंड टिल, जब तक हम इसे खो नहीं देते हैं। और जब खो देते हैं, इट इज टू लेट।
फिर वो फिंसी ऑलरेडी कैंसर का लास्ट स्टेज बन जाती है। स्वास्थ्य न केवल हमारे शरीर की शक्ति और स्फूर्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन का आधार भी है। जिस प्रकार फैमिली, परिवार हमारे समाज और राष्ट्र का आधार है, उसी प्रकार स्वास्थ्य भी हमारा आधार है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आने से पहले मेरी वाइफ ने बोला था ज़्यादा मत बोलना, और वाइफ को सुनना बहुत ज़रूरी है। फैमिली की बात अपने दिमाग में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी सोच से मुझे एक बात की और बहुत खुशी है कि एम्स ने सोशल आउटरीच सेल जो आपका है, जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया, आपने 18 गोद लिए गांव और मलिन बस्तियों में, जहां विभिन्न मॉडल के जरिए स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है, जिसमें युवाओं में नशा, दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। इफ एनी वन ऑफ यू, आई एम गिविंग दिस चैलेंज टू यू, अगर आप शराब और नशे के अगेंस्ट कैंपेन अगर चला सकते हैं, तो प्रभु ही अपने अकाउंट से आपको ब्लेसिंग देगा, बिकॉज ये मानवता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने में खड़ा है। जोर से ताली बजाइए अगर आपने ताली बजानी है तो, ताकि आपकी ताली एक संकल्प के रूप में बदल जाए। मेरा जो अंतिम स्क्रिप्ट के अंदर में पैराग्राफ है, आई विल रीड इट आउट आत्मा से। बड़ा सुंदर सा लिखा हुआ है, लिखा है आइए, कम आइए आज हम अपने जीवन में, बात इस क्षण की नहीं है, बात पूरे जीवन की है, लाइफ की है। आइए आज हम अपने जीवन में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का संकल्प लें। ताली बजानी है तो जोर से ताली बजाइए। ये शक क्यों है, ये डाउट क्यों है? आगे लिखा है, सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी अच्छा देखें और किसी को कष्ट ना हो। हर एक डॉक्टर की आत्मा से यही पुकार निकलती है, किसी को कष्ट ना हो। ये सबसे पवित्र भावना है। ये भावना कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाए, ये भावना कि स्वास्थ्य अच्छा रहे। मेरी वाइफ बोलती है, ये भावना कौन है? मेरे को भी मालूम नहीं है, ये प्रभु की भावना है। सभी के स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना करते हुए, आगे लिखा हुआ है, अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन उससे पहले I would like to once again compliment Dr. Raman Kumar ji, President Academy of Family Physicians. My big compliment. एक बार खड़े हो जाइए. Give a big compliment. ये जो आज का नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का डॉक्टर संतोष कुमार जी, थैंक यू सो मच for getting the whole parivar together onto this. Professor Jaya Chaturvedi ji, Dean Academics, our compliments to you. और जिनका मैंने बार बार जिक्र किया कि एम्स ऋषिकेश को जो नए स्तर पर लेके जा रही हैं, प्रोफेसर मीनू सिंह जी। और आज ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान आशीर्वाद दीजिए कि हमारे परिवार का कोई धर्म गुरु होना चाहिए। आज एक्चुअली मैं जब भी स्वामी चिदानंद जी को मिलता हूं, तो मैं पंजाबी में एक वर्ड होता है, कई वर्ड होते हैं जो अपनी मातृभाषा के अलावा कहीं मिलते नहीं है। जब भी मैं इनको मिलता हूं, मैं इनसे कोटके जफ्फी पाता हूं। क्योंकि मेरे को लगता है कि जब भी मैं इनसे मिलता हूं, तो मेरी जो
डिवाइन और स्पिरिचुअल बैटरीज अंदर में हैं, वो एकदम चार्ज हो जाती है। और आपने देखा कि किस दिव्यता और भव्यता के साथ बोलते हैं कि हर एक बात आपको समझनी नहीं पड़ती है, आपके आत्मा के ऊपर में एकदम छप जाती है। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू स्वामी जी, माय बिग कॉम्प्लीमेंट। अपनी वाइफ की बात मानते हुए अंतिम 3 शब्द हैं, नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।